ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज में हम समझ रहे हैं बाबा के निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह होने के रहस्य को। तो आज बाबा हमें समझा रहे हैं निश्चय के आधार पर जीवन के हर कर्म में निमित्त और निर्माण बन सदा निर्माण का कार्य करो। सदा ये याद रहे कि निमित्त समझ निर्माण बनना ही स्वमान है। ऐसा समझने से स्वतः ही सर्व द्वारा मान मिलता है। क्या समझा रहे हैं बाबा कि जितना हम में निमित्त भाव रहता है, निर्माण भाव से हम हर कार्य करते हैं, तो बाबा भी हमारे द्वारा नव निर्माण का कार्य कराते रहेंगे। तो सदा बाबा कहते ये याद रहे कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझेंगे तभी निर्माण बनेंगे, तभी हमारा नेचर इजी नेचर होगा। तो इसलिए बाबा कहते ये कितनी सूक्ष्म चेकिंग है इसकी कि निमित्त भाव हम में आ जाए, तभी हम निर्माण का कार्य कर पाएंगे। निश्चय के आधार पर सदा पहले आप, मैं नहीं, दूसरे को आगे रखना, अर्थात सदा स्वमान में रहे सम्मान देना और सर्व द्वारा सम्मान लेना। जितना हम दूसरी आत्माओं को आगे रखते हैं, पहले आपका पाठ पक्का करते हैं, तो बाबा कहते यही है स्वमान में रहना। क्योंकि दूसरी आत्माओं की विशेषताएं देखना, उन विशेषताओं को ज्ञान में, यज्ञ सेवा में हम कैसे यूज कर सकते हैं, दूसरी आत्माओं को ऑफर देना, चांस देना, उनको कुछ सिखाना, उनमें गुण और शक्तियां भरना। तो बाबा कहते ये सब कार्य कौन कर पाएंगे? जो आत्माएं स्वमान में रहेंगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि दूसरे को आगे रखना, पहले आपका पाठ पक्का करना ही स्वमान में रहना है। जो हम आत्माएं ऐसे स्वमान में स्थित होकर दूसरों को सम्मान देंगी, तो बाबा कहते उनको तो ऑटोमेटिकली सर्व द्वारा सम्मान प्राप्त होगा। इससे स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ही प्रसन्नता व सफलता का स्वरूप है। तो हम आत्माएं सदा प्रसन्न और सफलता मूर्त कब बनेंगी? जब बाबा कहते ये गुण हम में आ जाएगा। स्वमान में रहकर सर्व को सम्मान देना, इस गुण की धारणा से ही हम स्वयं भी संतुष्ट रह सकते हैं और आत्माएं भी हमसे संतुष्ट होंगी, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं स्वयं पसंद, लोक पसंद। अगर ये दोनों सर्टिफिकेट हमारे पास होंगे तो हम तीसरा सर्टिफिकेट प्रभु पसंद का स्वतः ही धारण कर लेते हैं। तो इसलिए स्वमान में रहे सम्मान देना ही बाबा कहते सम्मान लेना है। तो सदा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को देखते और जानते हुए हर कर्म करना है। त्रिनेत्री अर्थात ये जो ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने हमें दिया है, ये सदा खुला रहे। हर कार्य करने से पहले, कार्य करने के दौरान, कार्य खत्म करने पर, किसी भी आत्मा के संपर्क में आने पर सदा हम ज्ञान को पहले आगे रखें कि बाबा के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन की क्या श्रीमत है। फिर बाबा ने त्रिकालदर्शी की बात की। त्रिकालदर्शी अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म करने से पहले उसके फल स्वरूप का हम जज कर लें कि अगर हमने ये संकल्प क्रिएट किया,
ऐसे वचन बोले, ऐसे कर्म किए तो उसका रिजल्ट कर्मों की गहन गति के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलने वाला है। तो दो स्थितियों की यहाँ बाबा बात कर रहे हैं कि त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनकर सब कुछ हमें देखना भी है, जानना भी है, फिर कर्म करना है। तो निश्चय हो कि हर कर्म की सिद्धि अर्थात सफलता हुई पड़ी है। अब जब इन दो स्थितियों का हम अभ्यास करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमारा हर कार्य श्रीमत प्रमाण होगा, और जो कार्य श्रीमत प्रमाण होगा वो तो सफलता दिलाने वाला ही होगा, सिद्धि स्वरूप होगा ही। तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने से कभी धोखा नहीं खा सकेंगे। तो ऐसे बच्चों पर जिनकी ये अवस्था है त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बन, वो हर कार्य को देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वे बाबा कहते कभी भी माया के किसी भी रूप से, चाहे वो सूक्ष्म रूप हो, बड़ा रूप हो, रॉयल रूप हो, किसी भी रूप में माया आ जाए, वो माया से धोखा नहीं खा सकते, बल्कि माया के आने से पहले ही उसके रूप को परख कर उस पर विजयी हो जाते हैं। तो आज सार रूप में बाबा हमें समझा रहे हैं निमित्त भाव के लिए। हम आत्माओं में निमित्त भाव होना चाहिए, तभी हमारा नेचर निर्माण का बन सकेगा। और जो निमित्त और निर्माण भाव वाले होंगे उनको बाबा यूज करके ये नव सृष्टि के निर्माण के श्रेष्ठ कार्य उनसे कराते ही रहेंगे। लेकिन इसके लिए फिर बाबा ने कहा पहले आपका पाठ हमें पक्का करना है, अन्य आत्माओं को सम्मान देना है, यही स्वमान में रहना है। सम्मान देने वाले को स्वतः ही सम्मान सबका मिलता है, जिससे फिर हम 3 सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं संतुष्टता के। स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और भी हमसे संतुष्ट होंगे, और जिनके पास ये 2 सर्टिफिकेट हैं तो बाबा तो उनसे संतुष्ट है ही, तो तीसरा सर्टिफिकेट बाबा द्वारा भी हमें मिलेगा। फिर बाबा ने त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने की हमें आज शिक्षा दी है। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे, अपने निमित्त भाव को भी चेक करेंगे, कितना हम हर कर्म त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करते हैं, इसे भी आज हम चेकिंग करेंगे। तभी हम ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं, जब बाबा के हम एक एक गुण को अपने में धारण करते रहें, उसकी चेकिंग करते रहें, जहाँ चेंज करने की आवश्यकता है वहाँ चेंज भी करते रहें। अच्छा, ओम शांति।